हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं बताने वाली हूँ कि इस बार 2023 में सीयूईटी के अंतर्गत बीएफए कोर्स के लिए किस किस यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है और इन सभी यूनिवर्सिटी में किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और एज लिमिट क्या है, ठीक है, इजेबिलिटी क्या है, ये भी बताऊंगी मैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी क्वेरी आप लोग लगातार कर भी रहे हैं। तो आज ये कंप्लीट वीडियो इसी टॉपिक पे है और मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं आया है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी मेहनत कर रही हूँ तो सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो और मेरी वीडियोस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो कर ही सकते हो ना। तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया है, क्योंकि आप इंस्टा पे भी मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, इंस्टा कॉलिंग कर सकते हैं। और अभी भी कोई भी कैंडिडेट चाहता है कि मेरी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना जिसमें जो सीयूईटी का सिलेबस पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी ऑनलाइन कोचिंग में आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाई जाएगी। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई जाएगी, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों चीज़ करवाई जाएगी। तो आप अभी भी मेरी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए मुझे डीएम कीजिए या फिर मैसेज कीजिए या फिर मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भी मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा आईडी, मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पे शो कर रही है, ठीक है। तो मुझे फटाफट मेल कीजिए अगर आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है सीयूईटी के अंतर्गत। तो पहले यूनिवर्सिटी का नाम देख लेते हैं। तो फर्स्ट में है कि असम यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। उसके बाद है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। फिर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी यानी शांति निकेतन। और उसके बाद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटी को सीयूईटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आप इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक साथ फॉर्म भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप ये सभी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम आपको एक तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप सारी यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। चाहो तो 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो एक साथ, चाहो तो 3 भी, चाहो तो 4 भी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। ये फॉर्म भरने के टाइम आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और बता दूं कि इन सभी यूनिवर्सिटी में जो सबसे फेमस और जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। उसके बाद है विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन एंड लास्ट में है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये तीनों यूनिवर्सिटी का फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भरें, क्योंकि ये तीनों यूनिवर्सिटी में अगर आपका किसी में हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तीनों यूनिवर्सिटी इन सभी यूनिवर्सिटी से अच्छी है। तो अभी हम लोगों ने ये जान लिया कि ये सभी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंतर्गत आ रही है। अब हम ये जानेंगे कि इन सभी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है और एज लिमिट क्या है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट जान लेते हैं। तो असम यूनिवर्सिटी में आप लोग नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें। तो असम यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो है लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट भी होगा और प्लस डोमेन टेस्ट भी होगा। मतलब इस यूनिवर्सिटी में तीनों एग्जाम लिए जाएंगे। लैंग्वेज में नॉर्मल पैसेज रहने वाला, जनरल टेस्ट पता ही आप लोगों को। डोमेन में बता दूं, जो बहुत कन्फ्यूजन हो रही है आप लोगों को कि मैम डोमेन में कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, समझ नहीं आ रहा है। तो डोमेन में आपको बीएफए कोर्स के लिए, आप बीएफए कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो बीएफए कोर्स के लिए डोमेन में आपको चूज करना है फाइन आर्ट नहीं तो विजुअल आर्ट, ठीक है। या तो फाइन आर्ट या तो विजुअल आर्ट, ये चूज करना है डोमेन सब्जेक्ट में। बीएफए कोर्स का मैं बता रही हूँ। तो असम यूनिवर्सिटी में तीनों का एग्जाम होगा। फिर बीएचयू में ओनली डोमेन होगा, ठीक है। बीएचयू में सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा, ना तो जनरल का एग्जाम हो रहा है और ना ही लैंग्वेज का हो रहा है। तो सिर्फ डोमेन पे फोकस करना है बीएचयू के लिए। और वही इसमें भी आपको सेम जितनी भी डोमेन सब्जेक्ट है बीएफए कोर्स के लिए, या तो आप फाइन आर्ट चूज करें या तो विजुअल आर्ट चूज करें। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसमें भी सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। उसके बाद है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो इसमें आपका तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, डोमेन का भी होगा, जनरल टेस्ट भी होगा और लैंग्वेज भी होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नेक्स्ट, तो उसकी बात करें तो इसमें भी आपका तीनों पेपर होना है, लैंग्वेज भी, जनरल टेस्ट भी और डोमेन सब्जेक्ट भी। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी यानी शांति निकेतन। तो इसमें जो एग्जाम होंगे वो डोमेन के होंगे और जनरल टेस्ट के होंगे, ये दोनों होंगे।
उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपका तीनों पेपर होगा, डोमेन भी होगा, लैंग्वेज भी होगा और जनरल टेस्ट भी होगा। होपफुली कि जो मैंने कहा है वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि सपोज डेट कि आपने BHU भी चूज़ किया है, इलाहाबाद भी चूज़ किया है और शांति निकेतन भी चूज़ किया है। तो देखिए BHU में सिर्फ डोमेन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तीनों है, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट, और शांति निकेतन में जनरल टेस्ट भी है, डोमेन भी है। ठीक है, तो अगर आप तीनों यूनिवर्सिटी चूज़ करते तो आपको तीनों यूनिवर्सिटी के लिए तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अगर आप सिर्फ BHU चूज़ करते हैं, ठीक है, तो BHU सिर्फ डोमेन मांगा है तो आप सिर्फ डोमेन भी चूज़ करेंगे तो चलेगा, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन BHU के अलावा अगर आप और भी यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे तो फिर जो जो डिमांड करे उस हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात डाउट इस चीज़ की आती है कि फिर मार्किंग कैसे होगी, किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे फिर हमें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी तो अपने अकॉर्डिंग ले रहा है, क्योंकि किसी में कुछ है, किसी में डोमेन है, किसी में डोमेन के साथ जनरल भी है। तो मैं बता दूं कि जब आप सपोज डेट कि आपने तीनों ले लिया, ठीक है, BHU भी लिया, शांति निकेतन यानी विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी चूज़ किया और साथ में आपने इलाहाबाद भी चूज़ किया, ये तीनों यूनिवर्सिटी के लिए आपने तीनों सब्जेक्ट चूज़ कर ली, डोमेन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। मार्किंग किस तरीके से होगी तो मैं बता दूं कि BHU जब मार्किंग करेगा तो सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस उठाएगा और उसमें कट ऑफ निकालेगा, उसको GK या फिर जनरल टेस्ट और लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स को कंसीडर करेगा, उस पर कट ऑफ निकालेगा। वही शांति निकेतन क्या करेगा कि आपका डोमेन सब्जेक्ट भी लेंगे और जनरल टेस्ट भी लेंगे, इन दोनों के जो भी मार्क्स है दोनों को कंबाइन किया जाएगा, एवरेज मार्किंग की जाएगी, उसके बाद कट ऑफ निकाला जाएगा। उसी तरह इलाहाबाद की बात करें तो इसमें डोमेन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज इन तीनों के मार्क्स को कंबाइन किया जाएगा, ठीक है, एवरेज मार्किंग की जाएगी और फिर कट ऑफ निकाला जाएगा। तो इस तरीके से मार्किंग की जाएगी आपकी। होपफुली कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं एज लिमिट, जो सबसे बड़ी बात है। तो बता दूं कि गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए और बहुत अच्छी बात है कि एज लिमिट सिर्फ BHU में रखी गई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एज लिमिट रखी गई है, वो भी कैटेगरी वाइज रखी गई है। बाकी जितनी भी और जितना भी यूनिवर्सिटी मैंने बताया इन सभी यूनिवर्सिटी में एज लिमिट है ही नहीं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और शांति निकेतन में कोई एज लिमिट नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई एज लिमिट नहीं है। मैं इन तीन यूनिवर्सिटी का बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि ये तीनों यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और भी जो बाकी यूनिवर्सिटी, असम हो गया, फिर से हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सभी यूनिवर्सिटी में भी एज लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं BHU में क्या एज लिमिट है कैटेगरी वाइज। तो बता दूं कि BHU में जो कैटेगरीज वाइज एज लिमिट है, जनरल वाले लोगों के लिए एज लिमिट 22 ईयर्स रखी गई है। अगर आपका एज 22 ईयर्स है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहीं OBC की बात करें तो OBC वाले कैंडिडेट के लिए एज लिमिट रखी गई है 25 ईयर्स। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें ST, SC या PWD वाले कैटेगरी स्टूडेंट के लिए तो उनकी एज लिमिट रखी गई है 27 ईयर्स ओल्ड। तो अभी आपको समझ में आ गया, जनरल टेस्ट 22, OBC 25 और अदर ST, SC या PWD 27 एज लिमिट रखी गई है और सिर्फ BHU में एज लिमिट रखी गई है। तो होपफुली कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना क्योंकि मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट का। और प्लीज़ वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करें, लाइक कीजिए इसे, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।